फसल बीमा को लेकर किसान मित्र प्रज्ञा केंद्र कर्मी के साथ गोष्ठी कार्यक्रम संपन्न। चांडिल सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत अत्मा किसान भवन फसल बीमा को लेकर किसान मित्र प्रज्ञा केंद्र कर्मी के साथ गोष्ठी संपन्न हुआ। खंड के विकास पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बीटीएम ने किसान मित्र प्रज्ञा को जानकारी दी गई। बहादुर राय ने कहा कि पीएम किसान 6,38,000 किसान नीमडीह प्रखंड में है। जिला सीएससी प्रबंधक कामेश्वर प्रमाणिक ने फसल बीमा को लेकर किसान मित्र किसान प्रज्ञा के कर्मी को दी जानकारी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रक्रिया पर बल दिया गया। इस अवसर पर नीमडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी नीमडीह कुमार एस अभिनव, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मानिककांत सिंह, बीटीएम बहादुर राय, बजाज अलियांज इंश्योरेंस के कर्मी ने फसल बीमा की प्रक्रिया पर बल दिया गया। कितना लैंप में कितना तरह की प्लांट रजिस्टर्ड है, कितना को आपने बीज बांटा है, उनको आप लोग कराइए। तो सबको कोशिश कीजिएगा कि 100% टेस्ट कर देगा। एक किसान का 3-4 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर पे ऑनलाइन कर दीजिएगा। जो भी मुखिया जी का घर से करा रहे हैं वो क्या करेंगे, बाहर में जो भी प्रज्ञा के संचालित है वो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे वो लोग क्या कर दीजिएगा, आप लोग उस फॉर्म को देख लीजिएगा। अगर फॉर्म में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको सही से भर के साइन कराइएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर है? फॉर्म भरने में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, पहला। उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट अटैच करना है। पहला डॉक्यूमेंट हो गया क्या, बैंक पासबुक। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया कि खाजना रसीद। खाजना रसीद यानी जो उसका लगान रसीद होता है वो अपलोड करना है। बैंक पासबुक अपलोड करना है। 2 को फॉर्म अपलोड करना है, टेनेंट एंड सोइंग। टेनेंट कौन सा है, जिसमें खरीद लिखा हुआ है वो वाला आवेदन का प्रपत्र, और एनेक्स 3 जो है वो सोइंग सर्टिफिकेट है, वो आय का प्रमाण पत्र है। वो एनेक्स 3 आप लोग अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने तो ऐसे जितने भी फसल क्षति के जितने भी कारण होते हैं, उन सभी कारण के आधार पर फसल का प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में एक दर पहले से निर्धारित रहता है। उसके हिसाब से क्षतिपूर्ति दी जाती है, लाभ नहीं कहते हैं। कभी भी इंश्योरेंस की कभी भी किसी चीज, जब भी इंश्योरेंस से राशि प्राप्त होती है उसको लाभ नहीं कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। कि लाभ कहाँ है, आपकी तो हानि हुई, तो हानि का क्षतिपूर्ति ही इंश्योरेंस हमेशा देता है, लाभ कभी नहीं देता है। तो कभी भी इंश्योरेंस का नौबत ना आए, हम लोग यही मनाते हैं। चाहे किसी भी अपना स्वास्थ्य का ही इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे जीवन का ही इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस की नौबत ना आए, ये हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना यही करते हैं। इंश्योरेंस का नौबत आ जाए तो कुछ ना कुछ दुर्घटना घट गई, लेकिन जब दुर्घटना घट गई तो हम लोग समय को विपरीत करके वापस जाकर कुछ सुधार नहीं, हम लोग को उसको मानना पड़ेगा कि दुर्घटना घट गई। चाहे कुछ भी किसी प्रकार का दुर्घटना हो, ऐसा भी होता है जब लोगों की जान चली जाती है तो बीमा पहले से नहीं होता तो कुछ नहीं। आपका अच्छा हो रहा है, कैसे जैसा दिखाई दे रहा है आपका। देखिए बिहार का उदाहरण देना चाहते हैं, समस्तीपुर है ना, वहाँ क्रॉप ये फसल भी होता है, आपका मिर्च है, खैनी है, तंबाकू जिसको बोलते हैं, और धान का भी बीमा करता है। और प्रत्येक साल उसको धान दिखाता है कि मेरा पानी बाढ़ में सब उसी फायदा मिलता है। तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, किसान मित्र है, बीएलडब्ल्यू से डायरेक्ट ऑनलाइन कर दीजिएगा। जो भी मुखिया जी का घर से करा रहे हैं वो क्या करेंगे, बाहर में जो भी प्रज्ञा के संचालित है वो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे वो लोग क्या कर दीजिएगा, आप लोग उस फॉर्म को देख लीजिएगा। अगर फॉर्म में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको सही से भर के साइन कराइएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर है? फॉर्म भरने में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, पहला। उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट अटैच करना है। पहला डॉक्यूमेंट हो गया क्या, बैंक पासबुक। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया कि खाजना रसीद। खाजना रसीद यानी जो उसका लगान रसीद होता है वो अपलोड करना है। बैंक पासबुक अपलोड करना है। 2 को फॉर्म अपलोड करना है, टेनेंट एंड सोइंग। टेनेंट कौन सा है, जिसमें खरीद लिखा हुआ है वो वाला आवेदन का प्रपत्र, और एनेक्स 3 जो है वो सोइंग सर्टिफिकेट है, वो आय का प्रमाण पत्र है। वो एनेक्स 3 आप लोग अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने तो
ऐसे ऐसे जितने भी फसल क्षति के जितने भी कारण होते हैं उन सभी कारण के आधार पर फसल का प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर में एक दर पहले से निर्धारित रहता है। उसके हिसाब से क्षतिपूर्ति दी जाती है, लाभ नहीं कहते हैं। कभी भी इंश्योरेंस की कभी भी किसी चीज जब भी इंश्योरेंस से राशि प्राप्त होती है उसको लाभ नहीं कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। कि लाभ कहाँ है आपकी, तो हानि हुई, तो हानि का क्षतिपूर्ति ही इंश्योरेंस हमेशा देता है, लाभ कभी नहीं देता है। तो कभी भी इंश्योरेंस का नौबत ना आए हम लोग यही मनाते हैं, चाहे कितनी अपना स्वास्थ्य का ही इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे जीवन का ही इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस की नौबत ना आए ये हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना यही करते हैं। इंश्योरेंस का नौबत आ जाए तो यही कुछ ना कुछ दुर्घटना घट गई, लेकिन जब दुर्घटना घट गई तो हम लोग समय को विपरीत करके वापस जाकर कुछ सुधार नहीं सकते। हम लोग को उसको मानना पड़ेगा कि दुर्घटना घट गई, चाहे कुछ भी किसी प्रकार का दुर्घटना हो। ऐसा भी होता है जब लोगों की जान चली जाती है तो बीमा पहले से नहीं होता तो कुछ नहीं होता। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नीमडी प्रखंड में जिला CSC प्रभारी के द्वारा और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यानी मेरे द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी CSC सेंटर के कर्मचारी और हमारे कृषक मित्र उपस्थित हुए। उनके साथ बहुत बृहद स्तर से हम लोग का प्रशिक्षण किया गया, और ताकि हमारा जो लक्ष्य है यहाँ प्रत्येक पंचायत से 900 ये कृषक को आच्छादित करना है। तो पूरे प्रखंड में जितने ब्लॉक ये पंचायत है सभी को आच्छादित करना है, यही दिशा निर्देश उनको दिया गया। लास्ट डेट कब है? इसका अंतिम तिथि अभी जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है वो 31 जुलाई 2025 है, और हम लोग को उसी डेट के अंदर ही